हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल ऑफ सिक्योर फाइनेंशियल। तो आज हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो 3% डाउन हुआ है और बैंक निफ्टी 1250 पॉइंट से ज़्यादा डाउन हुआ है, तो काफ़ी लोग घबरा गए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब मार्केट में क्या करना चाहिए। क्या मार्केट अब बियरिश मूड में आ गया है? क्या अब हम लोग को अपनी पोजीशंस बेच के स्क्वायर ऑफ करके मार्केट छोड़ देना चाहिए? तो आइए जानते हैं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या कोई पोर्टफोलियो एडवाइजरी नहीं है। सिक्योर फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और एडवाइज़र नहीं है। आप हम लोग के इंफॉर्मेशन को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ शेयर करके उसके बाद ही कुछ बाइंग सेलिंग डिसीजन लें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आइए जानते हैं कि मार्केट सबसे पहले गिर क्यों रहा है। तो मार्केट के गिरने का कारण कुछ भी हो सकता है और हमेशा मार्केट को गिराने का कारण बनाया जाता है। पहला तो सबसे बड़ा रीज़न है वो इजराइल हमास का वॉर है जो कि छिड़ चुका है। उसके बाद में दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो अमेरिका से आ रही है कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है इसके लिए। और तीसरा है कि हमास के मेंबर्स की बम फोड़ के हत्या हो गई है। और चौथा है बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। तो इससे हुआ क्या कि जापान में लोअर इंटरेस्ट रेट था, तो अमेरिका के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे वो जापान जाते थे, फंड रेज करते थे और वो पैसा हाई इंटरेस्ट रेट की जगह मतलब जापान से पैसा उठाया और अमेरिका में लगाते थे। तो उनको एक बहुत बढ़िया स्प्रेड मिलता था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इससे वो बड़ा प्रॉफिट करते थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही बैंक ऑफ जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो अब वो लोग को वापस अब पैसा देना पड़ेगा बैंक ऑफ जापान को। तो उन्होंने क्या किया, अपने शेयर्स को बेचना चालू कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टर आदमी क्या करता है, पैसे का शेयर ही खरीदता है और बेचता है। और लास्ट है कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ की गवर्नमेंट डाउन हुई है, तो इसकी वजह से थोड़ा जियो पॉलिटिकल टेंशन बनता है इंडिया के लिए। तो ये कुछ रीजंस हैं कि मार्केट उस वजह से डाउन है। ये हमारे सामने है निफ्टी 50 का चार्ट। तो हम लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 ने पिछले एक महीने में शानदार रिटर्न दिए हैं। मतलब लगभग 1500 पॉइंट का जंप एक महीने में निफ्टी 50 दे रहा है। लगभग 23,500 से 25,000 तक के हाईज निफ्टी 50 ने बनाए। तो अब इसको आप एक थोड़ा मोड़ा करेक्शन समझ सकते हो और ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है। हालांकि ये हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की जगह और बचता है। मेरे हिसाब से अगर 23,500 तक आता है तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा और यहाँ से मार्केट अपसाइड करने की कोशिश करेगा। तो मार्केट में आप ये देख सकते हो कि निफ्टी 50 एक्चुअली में एक महीने में 1500 पॉइंट का रन किसी भी इंडेक्स में बहुत होता है। तो ये आप इसको एज अ पैनिक ना लेके वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटी समझो मार्केट की, ये चीज़ है। तो अब जैसे मार्केट डाउन हो रहा है, तो अब इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे बढ़िया जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि अपनी कैपिटल को 3-4 बैच में डिवाइड कर दो आप, 20,000 या 25,000 के बैच में। अब आपने देखा कि कल मार्केट 3% गिरा, निफ्टी 50 या आप कोई भी इंडेक्स फॉलो कर लो, ठीक है। तो अब आपने एक बैच मनी मतलब 20,000 से 25,000 रुपये आपने कल इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, आज मान लो फर्दर मार्केट 2 से 2.5% 3% टूट जाती है, तो आप फिर से 25,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका वैल्यू बाय लेवल्स मेंटेन रहेंगे और आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका सारा पैसा लगाया एक ही दिन में 5% डाउन, अगले दिन 5% फिर से डाउन। आप अपने पैसे को 3-4 बैच में लगाओ, तो इससे क्या होगा कि आप एक्चुअल में आपकी जो बाइंग होगी वो बॉटम बाइंग हो जाएगी। और जब भी मार्केट फिर बढ़ने लगेगा तो आप सबसे पहले आपकी पोजीशंस प्लस में आएंगे, अगर कोई माइनस रही तो।
आप देख रहे हो निफ्टी 50 3-4% डाउन है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं वो अभी भी ऊपर चल रहे हैं, मतलब हाइज बना रहे हैं। तो ये चीज है, आपको स्ट्रॉन्ग शेयर्स के सिलेक्शन करने पड़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कौन से वो स्टॉक जिनको अभी बाई करना सबसे बेस्ट हो सकता है। तो हम लोग अब इन स्टॉक्स को दो कैटेगरी में डालते हैं, एक तो स्टॉक्स एट सपोर्ट, मतलब कौन से स्टॉक हैं, मतलब टॉप निफ्टी 50 के स्टॉक्स उनको बाइंग करना चाहिए, और दूसरा है स्विंग स्टॉक जिनको हम लेके कुछ समय में अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टॉक सपोर्ट में बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और IEX। IEX तो अपना पावर स्टॉक है, इसको तो आप वेट ना करो, आप जितना जल्दी हो सकते हो उसको बाई कर सकते हो, क्योंकि IEX का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग है, ये बात है। और अब हम लोग बात करते हैं स्विंग स्टॉक्स जो बाई कर सकते हैं। तो हम लोग को बिरला सॉफ्टवेयर बाई करना है 575 पर, टारगेट हम लोग का 615 रुपये, और ऐसे हम लोग को 540 पर मेंटेन रखना है। तो ये चीज़ है। और दूसरा स्टॉक है MMTC, ये भी अभी शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा रनअप दिखा के वापस डाउन हुआ है, तो 98 पर एक बाइंग बनता है, और टारगेट हम लोग रख सकते हैं 115 रुपये का। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अगला स्टॉक है, उसको हम लोग 240 के आसपास बाई कर सकते हो, टारगेट 300 325 का। नेक्स्ट स्टॉक इज ऑल्सो फ्रॉम पावर इंडस्ट्री, वो है टाटा पावर। टाटा पावर बढ़िया ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ बढ़िया शेयर है, इसको आप लोग 410 पर बाई कर सकते हो। पहला टारगेट 460 और दूसरा 500। टाटा पावर नए हाइज बनाने के लिए रेडी हो रहा है गाइस। आप लोग ये समझ लो कि ये जो डाउनफॉल है इसमें रिटेलर अपना माल बेचेगा और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर अपने माल इकट्ठा करेंगे, आप ये समझ लो। टाटा पावर और IEX बेस्ट शेयर है अगर अभी आपको इन्वेस्ट करना है, अगर अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी करना है, तो ये बेस्ट स्टॉक है। थोड़े समय में पता चलेगा कि टाटा पावर शेयर साल 2 साल में 1000 रुपये का हो गया, आपने तो अपना माल 450 पर बेच दिया, 500 पर बेच दिया। तो ये चीज़ है। फिर स्टॉक है ONGC, उसको आप 290 के आसपास बाई कर सकते हो, और टारगेट है 330 का। एंड नेक्स्ट वन इज कर्नाटका बैंक, वैल्यू बाई लेवल है, 220 से 210 के बीच में आप बाइंग करो, टारगेट रखो 250 के। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में, पूरे सेक्टर में सबसे कम वैल्यूएशन वाइज यही शेयर है जो अभी रनअप नहीं हुआ है। तो आप इन शेयर्स पर फोकस कर सकते हो और इसको बाइंग कर सकते हो। आप अपने स्टॉप लॉस लगाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो।